मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6, 7, 8 के ग्रामर का चैप्टर 4 जिसका नाम है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने होते हैं? आर्टिकल्स 3 होते हैं। ठीक है, आर्टिकल के कितने भाग है? तो 3 भाग है। कौन कौन से है? ए, एन और तीसरा है द। ठीक है, जैसे अपन को दिख रहे हैं ए, एन और द। इनका प्रयोग कहाँ होता है? आर्टिकल का ए, एन और द। ठीक है, तो जिनका प्रयोग कहाँ होता है? नाउन के पहले किया जाता है। नाउन, नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, यानी संज्ञा से पहले किसका प्रयोग होता है? ए, एन और द का प्रयोग होगा। अब अपन पढ़ रहे हैं ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा और द का प्रयोग कहाँ होगा। ए, एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर, सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन। सिंगुलर का अर्थ क्या होता है? एक वचन। जैसे अपन ने नंबर में पढ़ा था, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। ठीक है। काउंटेबल्स नाउन, काउंटेबल का अर्थ होता है जिसको अपन गिन सकते हैं। ठीक है, और एक होता है जिसको अपन गिन सकते हैं, कोई भी संख्या है उसको गिन सकते हैं, 2, 4, 6, 10, 15। और एक होता है अनकाउंटेबल, जिस संख्या को अपन गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल में आ गया। उसके बाद में नाउन, तो नाउन का अर्थ होता है संज्ञा। तो ए, ओ, एन इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल्स के साथ में। इसका जो रूल है, रूल का अर्थ होता है नियम, यानी आर्टिकल्स पढ़ने से पहले इनके कुछ नियम है, उन नियम के बारे में अपन पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे। आर्टिकल ए हमेशा काउंटेबल साउंड, यानी जो काउंटेबल साउंड होती है उनके आगे किनका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग होता है। जैसे क से लेके गैस से शुरू होने वाले जितने भी सिंगुलर्स काउंटेबल्स नाउन के पहले, जबकि आर्टिकल्स एन का प्रयोग वोवल साउंड ए से शुरू होने वाले शब्द सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए का प्रयोग होता है जो हमारा कॉन्सोनेट व्यंजन होता है, कॉन्सोनेट। ठीक है, कॉन्सोनेट का अर्थ होता है व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? 21। ठीक है, तो जो हमारे 21 व्यंजन हैं उनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा? जैसे बी, सी, डी, उसके बाद में ई आ गया, तो ई क्या है? वोवल हो गया। ठीक है, उसके बाद में एफ आ गया। तो ये सारे के सारे क्या है? काउंटेबल्स जो नाउन है वो कॉन्सोनेट है, और इनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है? ए का प्रयोग। तो ए का प्रयोग कहाँ होगा? कॉन्सोनेट के साथ में। जो 21 जो अपने कॉन्सोनेट है उनके साथ में ए का प्रयोग हो गया। जैसे अपन ने लिख लिया ए बुक, अब बुक लिख लिया, इसके आगे अपन को आर्टिकल्स लगाना है। तो अपन इनका जो पहला वर्ड है उसको देखेंगे, यहाँ बोलते टाइम जो इसकी ध्वनि निकल रही है उसको अपन पढ़ेंगे। जैसे इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बुक पढ़ेंगे। और जब इसका शब्द पहला है वो बी है, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्सोनेट का पहला वर्ड है, इसके लिए इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे? अपन ए का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जैसे अपन ने वोवल, एक होता है वोवल, तो वोवल के आगे किसका प्रयोग होता है? एन। एन का प्रयोग कहाँ होता है? वोवल के आगे। और ए का प्रयोग कहाँ होगा? अपन ने पढ़ा है कॉन्सोनेंट के साथ में, तो एन का प्रयोग होगा वोवल के साथ में। वोवल कितने होते हैं? तो वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। वोवल की संख्या है 5। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 चीज़ क्या है? अपनी वोवल्स है। तो इनके आगे हमेशा किन का प्रयोग होगा? एन का। जैसे अपन ने दे दिया एन, एंट। ठीक है, ये मान लीजिए रिक्त स्थान है। अब ये शब्द अपन को दिया हुआ है एंट। एंट का अर्थ होता है चींटी। इसको अपन पढ़ेंगे, लिखेंगे तो एंट लिखेंगे। अब इनका जो पहला वर्ड है वो क्या है? ए है। इसका मतलब किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। जैसे इनके एग्जाम्पल दिया हुआ है,
एन इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर तो किसका प्रयोग हो गया, एन का, क्योंकि पहला वर्ड क्या है, आइए। उसके बाद में जैसे ए बारबर, बारबर, अब इसको पढ़ेंगे तो भी ध्वनि किसकी निकल रही है, बा की निकल रही है। और इनका जो पहला वर्ड है वो क्या है, बी है, बी ए आर, बी ई आर। तो इसके आगे किसका प्रयोग हो गया, ए का प्रयोग हो गया। ये बारबर, बारबर का अर्थ होता है नई। एन आवर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो एन आवर, एक शब्द आता है ऑनेस्ट, HONEST, ठीक है। इनके आगे हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम तो इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। लेकिन जब अपन इस तरह स्पेलिंग की तरफ से देखेंगे तो इसका पहला वर्ड क्या है, एच है। इसका मतलब बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज में होकर के आगे ए लगा देते हैं। बट इसको अपन बोलेंगे तो बोलते टाइम इसकी ध्वनि निकल रही है ऑनेस्ट, इसलिए इसके आगे प्रयोग किसका होगा, एन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ एन आवर, ठीक है, HOUR, आवर यानी घंटा। तो इसकी जो अपन पहला वर्ड है वो तो क्या दिख रहा है अपने को, एच दिख रहा है। लेकिन जब इसको अपन पढ़ेंगे तो पढ़ते टाइम इसकी जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है, स्वर की निकल रही है, वोवल की निकल रही है, अवर। तो इसलिए इसके आगे भी प्रयोग किसका होता है, एन। ये ध्यान देने योग्य चीज़ है। उसके बाद में ए फिल्म, फिल्म के आगे ए लग गया। एन एयरमैन, ठीक है, आग वाला। ए यूनियन, ये भी कंफ्यूज वाला है, UNION, यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है संगठन। अब अपन इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं, यूनियन, ठीक है। तो इसकी ध्वनि किसकी निकल रही है, यू की निकल रही है। तो इसके आगे क्या हो गया, किसका प्रयोग हो गया, ए। क्योंकि ऐसे तो यू है, लेकिन इसको जब बोलते टाइम जो ध्वनि निकल रही है वो किसकी निकल रही है, यू की निकल रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ए यूनियन। जैसे यूनिफॉर्म, ठीक है, तो यूनिफॉर्म यू से शुरू हो रहा है तो वोवल, लेकिन जब इसको बोलेंगे तो यूनिफॉर्म आएगा, यूनियन की जगह यूनिफॉर्म आएगा, इसलिए भी उसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा। उसके बाद में देखिए एन ए यूरोपियन, ठीक है। अब देखिए इसकी स्पेलिंग तो ई से शुरू हो रही है, लेकिन अपन इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, यूरोपियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू, यानी यू की ध्वनि निकल रही है, इसलिए इसके आगे भी क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन आप पर अगर ई की दृष्टि से देखेंगे तो बच्चे क्या करते हैं, गलती करके वहाँ पर एन लगा देते हैं। तो आपको एन का प्रयोग नहीं करता है, वहाँ पर आपको प्रयोग करना है ए का। उसके बाद में एन ओल्ड सर्वेंट, सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, ठीक है। लेकिन इसके पहले प्रयोग किसका हुआ है, ओल्ड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ओल्ड के आगे इन ध्वनि ओ, बोलते टाइम में भी इनकी ध्वनि ओ की निकल रही है, इसीलिए इनके आगे किसका प्रयोग हो गया, एन का प्रयोग हो गया। ACID, यहाँ इसको बोलेंगे CID, ठीक है। CID के आगे किसका प्रयोग होगा, ए का। लेकिन जैसे MLA, तो अब देखिए है तो ये एम, लेकिन इसको अपन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम, बोलेंगे तो एम की ध्वनि निकलेगी, और ए क्या है, वोवल है, इसीलिए इनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है, एन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, NMLA। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो MLA के आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा, एन का। जैसे अपन ने दे दिया MP, MP का अर्थ होता है सांसद, ठीक है। इसको भी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे। इसका जो पहला व्यंजन है वो क्या है, स्वर वोवल निकल रहा है, इसीलिए इसके आगे भी किसका प्रयोग होगा, एन का। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको एम समझते हैं और वो क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो अब आप समझ हो गए होंगे ए का प्रयोग किसके साथ में होता है, कॉन्सोनेंट के साथ में होता है, व्यंजन के साथ में, जो 21 होते हैं। एन का प्रयोग किसके साथ में होता है, वोवल के साथ में होता है, स्वर। और ये कितने होते हैं, 5, और ये कितने होते हैं, 21। अब अपन बात करते हैं दा की। दा प्लस सिंगुलर या प्लूरल नाउन दोनों के साथ में ये प्रयोग हो सकता है। इसके रूल देखिए, हिंदी में दा का कोई मीनिंग्स नहीं होता है, किंतु प्राय वह या ये का भावार्थ देता है, यानी दा का कोई
मीनिंग होती नहीं है, लेकिन जब प्राय अपन देखते हैं तो दा का अर्थ होता है वह या ये। इसका रूल फर्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ रिवर, रिवर, रिवर का अर्थ होता है नदियाँ, ठीक है, यानी नदियों के नाम के आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग होगा। जैसे द सिंधु, तो सिंधु नदी का नाम है, इसलिए इसके पीछे आगे क्या लगा है, दा लगा है। जैसे द चंबल, तो ये नदी है। जैसे गंगा, अपन ने दे दिया गंगा, तो गंगा नदी है, तो इसके आगे किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरा इनका रूल है, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन, माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़, ठीक है, पहाड़ों के नाम के आगे किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। जैसे द एल्प्स, द अरावली, द हिमालय, जैसे अपन ने हिमालय लिख दिया, ठीक है, तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, दा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आगे है तीसरा, नेम ऑफ फेमस बुक, जो प्रसिद्ध कोई भी किताब है, फेमस, फेमस का अर्थ होता है प्रसिद्ध, ठीक है। जैसे द सुत्पिटक, जो सुत्पिटक होता है जैन धर्म का ग्रंथ, वो द ऋग्वेद, ठीक है, या कोई भी रामायण, ठीक है, जैसे अपन ने दे दिया रामायण, कोई भी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदू धर्म की, तो रामायण के आगे किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग हो गया। उसके बाद में है द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, जो प्रसिद्ध कोई भी बिल्डिंग्स है, भवन है, जैसे द हवा महल, द रेड फोर्ट, ठीक है, तो प्रसिद्ध भवन के नाम के आगे भी किसका प्रयोग होगा, दा का। नेम ऑफ सी, सी का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है, समुद्र के नाम के आगे भी किसका प्रयोग होगा, दा का। जैसे द ब्लैक सी, ठीक है, द अरेबियन सी। उसके बाद में द नेम ऑफ ओशियन, ओशियन का अर्थ होता है महासागर, महासागर के नाम के आगे भी किसका प्रयोग होता है दा का प्रयोग होता है। जैसे द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। उसके बाद में द नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा, जो हमारी दिशा होती है कितनी होती है, 4, ठीक है, कौन कौन सी होती है, ईस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट यानी पूर्व, पश्चिम, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये जो चारों दिशा होती है, इनके आगे कौन से आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो दा होता है। नेम ऑफ डायरेक्शन हो गया। उसके बाद में नेम ऑफ ट्रेन, जितनी भी ट्रेनें हैं, चेतक एक्सप्रेस है, हवा महल है, ठीक है, साबरमती एक्सप्रेस है, हावड़ा एक्सप्रेस है, तो इनके आगे भी दा का प्रयोग होगा। नेम ऑफ शिप, शिप का अर्थ होता है बंदरगाह, ठीक है, द मौर्य शिप्स, द छत्रपति, ठीक है, शिवाजी शिप, तो ये बंदरगाह के नाम के आगे भी लगता है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, तो इनके आगे भी किसका प्रयोग होगा, हमेशा दा का प्रयोग होगा। जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, तो इनके आगे हमेशा दा का प्रयोग होगा। नेम ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के जितने भी भाग हैं उनके आगे हमेशा किन का प्रयोग होगा, दा का। जैसे द हैंड, द हेड, ठीक है, द आई, ईयर, तो इनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा, दा का होगा। द नेम ऑफ रैंक, जितनी भी नए रैंक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति। इसकी प्रकार जैसे सीएम आ गया, ठीक है, पीएम आ गया, द पीएम, तो इनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग करना है अपन को। संसार में यूनिक थिंग, अद्वितीय नामों के नाम, जो अद्वितीय नाम से है, ठीक है, जैसे द अर्थ, द स्काई, अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, जो संसार में एक ही वस्तु है, उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। द स्काई, स्काई का अर्थ होता है आसमान, ठीक है, तो ये संसार में एक ही है, इसलिए इनके आगे किसका प्रयोग होगा, दा का। इसी प्रकार जैसे सन दे दिया अपन ने, सन यानी सूर्य, ठीक है, तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो अपन क्या लगाएंगे,
द, क्योंकि ये संसार में क्या है, एक ही है। इसी प्रकार जिन काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध हो, जैसे द करो इज ब्लैक, कौवा कैसा है, काला है, तो इसके आगे किसका प्रयोग करना है, द का। द कैमल्स रन फास्ट इन डेजर्ट, डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान, फर्स्ट यानी तेज, रन यानी दौड़ना, कैमल्स ऊँट, तो इसके आगे किसका प्रयोग करना है अपन को, आर्टिकल को द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार जिन काउंटेबल नाउन की पुनरावृत्ति जो रिविजन्स होता है उनके आगे, जैसे अपन पढ़ेंगे स्टोरी कोई भी पढ़ते हैं, वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, तो फर्स्ट बार तो एन आ गया, लेकिन जब इनकी पुनरावृत्ति हो रही है, द फार्मर हैड 4 सन, पहले तो है कि वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, ठीक है, एक बार वहाँ पर एक किसान था और किसान के कितने बेटे हैं, 4 बेटे। इन किसान शब्द का 2 बार प्रयोग हो गया, तो दूसरी बार इनका जो रिवीजन हो रहा है, इसके लिए इसका प्रयोग किसका हो गया, द का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार जो कोई भी नाउन यदि ऑफ से पहले आता है तो उसके पहले भी किसका प्रयोग होता है, द किंग्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल का राजा, द वाटर ऑफ सी, ठीक है, समुद्र का पानी, तो इनके आगे किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। तो आप अपन को समझ में आ गया है, ए का प्रयोग किसके साथ में होता है, कॉन्सोनेंट के साथ में होता है, एन का प्रयोग किसके साथ में होता है, वोवल के साथ में होता है, द का प्रयोग किसके साथ में होता है, जो संसार के अंदर एक ही वस्तु है या कुछ जो अपन ने नियम पढ़े हैं 13-14, उनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अब अपन कुछ पढ़ते हैं विलोप, ठीक है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। कुछ नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द नेम ऑफ प्रश्न, प्रश्न का अर्थ होता है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, जैसे राम, मोहन, सोवन, सीता, ठीक है, मीरा, ठीक है, तो इनके आगे हमेशा किनका प्रयोग होता है, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नो आर्टिकल्स। दूसरा है द नेम ऑफ पैलेस, जितने भी पैलेस है, स्थान है, हरिद्वार है, दिल्ली है, राजस्थान है, जालोर, ठीक है, यानी जितने भी स्थान हैं तो उनके आगे कोई भी आर्टिकल पूछे तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा है द नेम ऑफ गेम्स, जितने भी खेल है, ठीक है, गेम का अर्थ होता है खेल, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, तो इनके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। द नेम ऑफ सब्जेक्ट, जितने भी विषय है, द मैथ्स, द तमिली, जैसे सब्जेक्ट आ गया हिंदी, ठीक है, तो इनके आगे आर्टिकल कौन सा प्रयोग हो रहा है, कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं हो रहा है। द नेम ऑफ डे, जितने भी दिन हैं, संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, फ्राइडे, तो इनके आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं हो रहा है। द नेम ऑफ मंथ, 12 महीनों के नाम, इनके आगे भी कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल्स नाउन, जैसे गोल्ड, जिसको अपन गिन नहीं सकते, सोना, ठीक है, तो गोल्ड के आगे हमेशा कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जॉय, आनंद, अब आनंद कितना आ रहा है उसको अपने को मालूम नहीं है, वो अनकाउंटेबल्स है, तो इनके आगे किसका प्रयोग, कोई भी काउंटेबल नाउन नहीं लग रहा है। उसके बाद में जैसे मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट्स, इनके आगे जैसे ऑयल, ऑयल का अर्थ होता है तेल, जो भी तेलीय पदार्थ होते हैं उनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लग रहा है। जैसे अपन ने शब्द दे दिया वाटर, पानी, तो वाटर द्रव है, इसके आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान देना। डेथ, डेथ का अर्थ होता है मृत्यु, मृत्यु के आगे भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब अपन एक्सरसाइज पढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइज 1 और 2 को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको सारे प्रश्नोत्तर करने हैं। यूज ए एंड एन इन द ब्लैंक्स, ही इज खाली जगह एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट, वो अपने सब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक्सपर्ट है, ठीक है। अब ई से शुरू हुआ है, लेकिन बोलते टाइम भी एक ही ध्वनि निकल रही है, एक्सपर्ट, इसीलिए किसका प्रयोग होगा यहाँ पर, किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। इसी प्रकार दूसरा है राणा वाज खाली जगह ब्रेव राजपूत, ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर, अब किसकी ध्वनि निकल रही है, बी की निकल रही है, और बोलते टाइम भी किसकी ध्वनि निकल रही है, ए की, इसका मतलब यहाँ कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन लगेगा। ही एड खाली जगह आयरन ऑक्स, आयरन, आयरन का अर्थ होता है लोहा, ठीक है, तो इनके आगे कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा, लोहे के आगे तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा।
गांधी जी वाज मैन ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ का अर्थ होता है सत्य। अब पहले गांधी जी आ गया, अगर यहाँ आर्टिकल पूछता तो व्यक्ति के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ मैन शब्द आया है तो यहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। पन्ना वाज ओबीडियंटली नर्स। ओबीडियंटली आज्ञाकारी, ठीक है, तो पन्ना कैसी थी? एक आज्ञाकारी दाई माँ थी, ठीक है, इसीलिए ओबीडियंट आया है तो किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। यू आर इंटेलिजेंट बॉय। आप एक कैसे हो? इंटेलिजेंट बॉय हो, ठीक है, होशियार बालक है। इंटेलिजेंट आया है, इसका मतलब किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। मिस्टर शर्मा इज MP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार से MP या MLA ये शब्द हमेशा पूछते हैं परीक्षा के अंदर, तो इनके आगे अपन ने पहले भी पढ़ा है, इनके आगे किसका प्रयोग होगा? एन का। एन का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि जब इसको बोलते टाइम किसकी ध्वनि निकल रही है? एम की। यहाँ तो AM है, इसका मतलब तो अपन यहाँ पे ए लगा देते हैं, लेकिन बोलते टाइम इसकी ध्वनि भी वोवल्स की निकलनी चाहिए, इसीलिए यहाँ किसका प्रयोग करेंगे अपन? एन राइट है। सी हैज़ खाली जगह न्यूज साइकिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब देखिए, फिल इन द ब्लैक्स विद AN द, अपन को इसका प्रयोग करना है। रामायण इज खाली जगह ग्रेट बुक। अब रामायण क्या है? पवित्र पुस्तक है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? आपको लगाना है इस खाली जगह का रिक्त स्थान का आपको प्रयोग करना है। इज ग्रेट बुक, तो एक मैं समझा देता हूँ, क्योंकि पवित्र पुस्तक के आगे किसका प्रयोग होता है? द रामायण इज ए ग्रेट बुक। उसके बाद में पाकिस्तान हैज़ नॉट एटम बम्ब, ठीक है, आपको इसका उत्तर देना है। वंस देयर वाज ऑनेस्ट वुड कटर, आपको उत्तर देना है। अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, अपन ने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। द वुड कटर वाज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक। इसी प्रकार जो चौथा है, एन ओल्ड मैन हैड खाली जगह स्टिक। स्टिक का अर्थ होता है लकड़ी या छड़, जो लकड़ी होती है वो, तो इसके आगे किसका प्रयोग होगा? पांचवा, आई मीट खाली इंग्लिश मैन येस्टरडे। उसके बाद में 6 क्वेश्चन है, द फार्मर हैड खाली जगह ऑक्स एंड खाली जगह काऊ, ठीक है। 7th आया, द प्रेसिडेंट गेव स्पीच, अपन ने अभी भी पढ़ा है, ठीक है। कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति है तो उसके आगे किसका प्रयोग अपन करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। गेव ए स्पीच, स्पीच का अर्थ होता है भाषण, ठीक है, राष्ट्रपति है वो एक स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो ये ए का प्रयोग हो जाएगा। मॉनिटर ऑफ क्लास इज गुड बॉय, आपको इसका प्रयोग करना है। उसके बाद में जो सी है, यूज AN एंड कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा इन द ब्लैंक्स स्पेस। पहला है संस्कृत इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अब संस्कृत एक भाषा है, लैंग्वेज है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा वो सोच करके आपको भरना है। ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इसके अंदर डिग्री का प्रयोग होगा, जो अपन ने पढ़ा है CD, PD और SD, सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा, द इंडियन एक्सप्रेस इज फेमस न्यूज़पेपर, ठीक है, जो इंडियन एक्सप्रेस एक समाचार पत्र का नाम है, तो उसके आगे किसका प्रयोग हो रहा है? तो आपको देख करके लगाना है, फेमस न्यूज़पेपर है, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है। तीसरा क्वेश्चन है, ही वेंट टू खाली जगह जयपुर ऑन मंडे, तो अपन ने पढ़ा है दिनों के नाम के पीछे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। और कोई भी स्थान है तो स्थान के भी आगे कौन सा आर्टिकल लग रहा है, तो उसके बारे में आपको लगाना है। वंस खाली जगह लोएन कॉट खाली जगह माउस, आपको भरना है। हैव यू अर्जेंट वर्क। अब देखिए कंफ्यूज वाला वाक्य है, इसको अपन देखते हैं मीनिंग, तो इसमें यू लग रहा है, तो अपन क्या करते हैं? ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी इसको अपन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अर्जेंट, ठीक है। बोलते टाइम इसकी ध्वनि किसकी निकल रही है? वोवल की निकल रही है, इसीलिए किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। दिस इज राइट आंसर इज एन, ठीक है। गणेश डज नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। अभी भी पढ़ा है अपन ने, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं हो रहा है, और जितने भी गेम्स के नाम हैं उनके आगे भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। संडे इज खाली जगह फर्स्ट डे ऑफ वीक, वीक का अर्थ होता है सप्ताह, तो सप्ताह के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है, तो संडे इज ए फर्स्ट डे ऑफ वीक। इसी प्रकार
सी इज एक्ट्रेस बट सी इज कलर आपको करना है। यूज आर्टिकल बिफोर नाउन्स वेयर नीडेड एंड री राइट। आर्टिकल का प्रयोग करके इनको पुनः लिखना है। जैसे द हिमालय इज इन नॉर्थ ऑफ भारत, तो सबसे पहले देखना है हिमालय। हिमालय क्या है? पहाड़। तो पहाड़ के नाम के आगे क्या लगेगा? हमेशा द हिमालय लग जाएगा। इज, ठीक है, इज। अब इन आया है, इन नॉर्थ। नॉर्थ एक दिशा का नाम है, तो इसके आगे किसका प्रयोग हो जाएगा? द का। ऑफ भारत। इसी प्रकार इनको आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और समझ करके इसको आंसर आपको देना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। धन्यवाद।